नमस्ते दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपके अच्छे और सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूं और आपके हेल्थ की कामना करता हूं। तो आज का जो सवाल है वो हमारे एक करीबी मित्र ने मुझसे पूछा है कि भाई मुझे ये बताओ कि जब भी मैं कोई अच्छा काम करने के लिए जाता हूं या जब मैं घर से बड़ा फ्रेश मूड में निकलता हूं तभी हमारे परिवार से किसी न किसी सदस्य से कुछ हमारी अनबन हो जाती है, चाहे वो बच्चे से हो, चाहे वो वाइफ से हो, चाहे मम्मी पापा से हो, और पूरा दिन मेरा डिस्टर्ब रहता है और मैं पूरा दिन परेशान रहता हूं और जो चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं। तो मेरे को लगा कि यार ये सवाल बड़ा जेन्युइन है। और पहले तो मैंने अपने मित्र को ये समझाया कि यार बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो पहले मैं बता दूं, ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये हर किसी के साथ ऐसा ही होता है। जब हम घर में बड़े फ्रेश होते हैं, बड़े फ्रेश मूड से हम सोचते हैं कि आज का दिन बड़ा अच्छा होगा और आज हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे। और जैसे अगर हम कहीं घूमने के लिए निकल रहे हैं घर से, और या तो हम कहीं कुछ नई उद्घाटन के लिए जा रहे हैं या कुछ नई खरीदने के लिए जा रहे हैं या कोई हम बड़ा फंक्शन करते रहते हैं, इंस्टेंट वे में कुछ ऐसा ही होता है कि हम तैयार व्यार होके घर पे बैठे और उसी समय कोई ऐसा सवाल पे या कुछ ऐसी बातों पे बात छिड़ जाती है और छिड़ते छिड़ते बात बड़े दूर तक पहुंच जाती है और फिर हमारा मूड खराब हो जाता है और फिर हम घर से झटक के निकल जाते हैं या गुस्से से निकल जाते हैं। और अक्सर काम करने वाला लोगों के साथ में भी ऐसा होता है। अगर वो ऑफिस में है, बात करते करते कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आदमी ऑफिस से या तो गुस्सा होके या तो झटक के निकल जाता है, या परिवार से होता है, या कोई बढ़िया फंक्शन कर रहा हो, उसी समय से कोई अपना बंदा आता है और उसमें 10, 4, 15 कमियां निकाल देता है और कमियां निकाल के वो बंदा जो है हमें डेमोरलाइज करने की कोशिश करता है। और कहीं ना कहीं इन चीजों को लेके हम अपने पूरा दिन भर हम अपने माइंड्स को खराब करते हैं। अगर हम घर से निकल भी जाते हैं काम के लिए तो वो बात कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क पे बैठा हुआ रहता है और पूरा दिन हम अपसेट रहते हैं या पूरा दिन हम काम नहीं करते। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जब मूड खराब हो जाता है तो वो मोबाइल स्विच ऑफ करते हैं और स्विच ऑफ करके जाके लेट जाते हैं या सो जाते हैं या निकलते ही नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं हर किसी को होता है। पहली बात तो भैया, आप पृथ्वी के एक लौते ऐसे इंसान नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। हमको लगता है ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है यार। आप क्यों इसको लेके टेंशन में बैठे, ये हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। ठीक है, अब यहां पे दो तरीके की बात आती है। नंबर 1 चीज कि कुछ लोग उसको लेके माइंड में पूरी तरीके से बैठे रहते हैं और अपने आप को कर लेते हैं डिस्टर्ब। वो ना ऑफिस में अच्छा काम करते हैं, ना बाहर अच्छा काम करते हैं, ना फील्ड में अच्छा काम करते हैं, और वो लगते हैं इसके बारे में बार बार अपने माइंड में सोचने कि मेरे साथ ऐसा क्यों गलत हो रहा है या मेरे लाइफ में इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैंने तो जिंदगी में किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बड़ा कॉमन रहता है कि अपने आप से पूछने लगते हैं। उसके बाद हम सजेशन लेने के लिए चले जाते हैं और अक्सर मैं देखता हूं सजेशन हम जिन लोगों से ले रहे हैं तो 2 टाइप का सजेशंस देने वाले लोग होते हैं। एक जो आपको पॉजिटिव सजेशंस देते हैं कि नहीं यार ऐसा होते रहता है, चिल कर आगे बढ़, ठीक है, वो आपको बोलेंगे आगे बढ़, ये सब चीजों को मत सोच। और दूसरा बंदा ऐसा मिलता है जो आपको निगेटिव दे देता है कि तू उससे बदला ले, उसको उसकी औकात दिखा, चाहे वो आपका परिवार का बंदा क्यों ना हो, चाहे वो आपका काम का बंदा क्यों ना हो, चाहे आपका बिजनेस का बंदा क्यों ना हो, उसको आपको वो अंदर से आपको जो है उसके प्रति भड़काने की कोशिश करता है। तो 2 टाइप्स का बंदा होता है। क्योंकि जब आपने महाभारत देखा होगा तो ये लाइफ में याद रखना कि आपको सजेशन देने वाला किस टाइप का बंदा है। 2 तरह के लोग सजेशन देने वाले महाभारत में थे। एक था श्री कृष्ण, उनको मैं नमन करता हूं, जो सलाहकार थे अर्जुन का, और एक थे शकुनी मामा जो सलाहकार थे दुर्योधन का। अब आप सभी लोगों को तो इसकी इतिहास पता है, तो आप किससे सजेशन ले रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट करता है। आप कृष्ण जैसे दोस्त से सजेशन ले रहे हैं कि आप जो शकुनी जैसे मामा से सजेशन ले रहे हैं,
जो लोग शौकनी जैसे मामा से सजेशन लेंगे उनकी जिंदगी नरक में मिलने में समय नहीं लगेगी। और भले आपका साम्राज्य कितना बड़ा हो, भले आपके भाइयों कितने हो, लेकिन आपको खत्म होने में समय नहीं लगेगा। तो ऑलवेज आप ये देखिए कि जब आप परेशान हैं तो पहली बात तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि कोशिश ये कीजिए कि वो पल भर की समस्या है और हम उससे दूसरे से ना सजेशन लेके हम खुद से सजेशन ले। खुद को, मेरे दोस्त ने मेरे को बड़ा एक अच्छा बात बोला जब मैं परेशान था, बोला यार तेरे घर में फिल्टर मशीन है? मैंने बोला हाँ है। बोला खुद को फिल्टर एक्वागार्ड की तरह, फिल्टर मशीन की तरह अपने आप को बनाओ। मैंने बोला क्यों? बोलता फिल्टर मशीन में आप चाहे गंदा पानी डाल दो, चाहे नाली का पानी डाल दो, चाहे कुआं का पानी डाल दो, वो उसको फिल्टर करके साफ करके निकाल देता है। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप उसको फिल्टर कीजिए अपने जिंदगी में। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं गलत करने के लिए। कभी भी अगर कोई बात बोला, अगर कोई किसी को कुछ बात बोलता है तो मैं देखता हूं जैसे सुबह सुबह कोई अटपटा सा खाना खा लिया और वो डाइजेस्ट नहीं हुआ और उनके पेट में ऐसा लगता है कि वो बड़े कमजोर इंसान होते हैं, जो मतलब उसकी बॉडी बड़ी कमजोर होती है, वो अनपच टाइप की हो जाती है और वो उसको जो है गैस की तरह उठ के माथे पे चढ़ जाता है और दिन भर वो उसको लेके सोचते रहते हैं, उनका फोकस जो है उसी की तरह रहता है। तो अपने हाजमे की शक्ति को बढ़ाइए। ये आप एक लौते इंसान नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। किसी को डिस्टर्ब करना बहुत इजी है। आपको अगर किसी को डिस्टर्ब करना, आप सिंपल सी बात है, आपको एक नया नंबर लो और अपने नए नंबर से अपने फोन को या उस रिलेटिव को फोन करो। अब फोन करके आप बोल दो कि भैया तू बहुत उड़ रहा है, मैं तुझे देख लूंगा। आप फोन रख दो, वो दिन भर उस फोन को लेके परेशान रहेगा, किसने फोन किया, क्या किया, ट्रू कॉलर में सर्च करेगा। आप दिन भर खाते रहो, घूमते रहो, टहलते रहो, पिक्चर देखते रहो और वो बंदा दिन भर टेंशन में रहेगा। तो आज का डेट में किसी को परेशान करना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझ में है। दूसरी चीजें, एक चीज जरूर बोलूंगा कि लाइफ के अंदर में जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स जो है और काम दोनों एक साथ लेके चलने की चेष्टा कीजिए। बहुत ऐसे लोग मुझे मिलते हैं जो लोग के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है तो वो बैठ जाते हैं या बोलते हैं 2-3 महीने जब इसको सॉल्व हो जाएगा तब मैं आगे का काम करूंगा। प्रॉब्लम और काम, जैसे आप ट्रेन में सफर करते हैं तो 2 पटरियों के बिना ट्रेन नहीं चल सकती है, वैसे ही प्रॉब्लम और काम दोनों अगर आप एक साथ लेके चल पाएंगे तभी आप जिंदगी में सक्सेस करेंगे। आप सोचेंगे आपके लाइफ में पूरी तरीके से प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो काम करे, या काम चले तो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए, तो ऐसा हो नहीं सकता। और ये जो माइंड डिस्टर्ब की बात है, ये कॉमनली ये प्रॉब्लम है यार, ये तो हर किसी के साथ चल रहा है, ये हर किसी के लाइफ के साथ हो रहा है। आप कोई लौते इंसान नहीं है, आप अपने आप को इतना यूनिक मत समझो। हर इंसान जब घर से निकलता है, मैं भी जब शुरुआत में घर से निकलता था कुछ बातें ऐसी हो जाती थी, ट्रेनिंग्स में भी जब करने के लिए जाता था उससे आधा घंटा पहले फोन पे कुछ ऐसी बातें हो जाती थी, मूड खराब हो जाता था, फिर भी मैं खड़ा होता था, ट्रेनिंग्स करता था या अपना काम करता था। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, अगर आपका मकसद क्लियर है, अगर आपको कहां जाना है ये पता है, तो आप कभी भी माइंड नहीं खराब करेंगे। अगर आप माइंड अपने आप को खराब कर लेंगे, आप अपना दिन डिस्टर्ब कर लेंगे, तो पूरा दिन आप उसी चीजों में उलझे रहेंगे और जो बेहतर आप सोच सकते थे, जो अच्छा सोच सकते थे या जो अच्छा आप काम कर सकते थे, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। तो ये बात ध्यान रखिए, अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ करना है, तो जस्ट चिल यार। बोल दिया कौन सी बात लग गई। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, मैं तो इसको ये समझता हूं कि भैया मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया तो दोपहर तक जाते जाते भूख लग जाएगी, फिर दोपहर में लंच करूंगा तो रात तक डिनर जाते जाते जो है मुझे भूख लग जाएगी। तो मेरे को लगता है अगर सुबह किसी ने बोला वो यार भूल गया मैं, दोपहर में फिर से लंच करनी है, फिर दोपहर में किसी ने बोला तो रात तक डिनर तक मैं जो है उसको भूल जाता हूं, फिर जब डिनर करता हूं रात में किसी ने बोल दिया फिर सुबह की ब्रेकफास्ट होती है। तो आप उसको भूल जाइए, जो बुरी चीजें हैं उसको भूलने की आदत डालिए, जो अच्छी चीजें हैं उसको लीजिए। और जो इंसान बोल रहा है वो कहीं ना कहीं या तो अपना है या तो दूसरा है। हम उसकी बातों को जितना अपने माइंड में सेट कर रहे हैं ना, उनकी बातों को जितना हम सोच रहे हैं ना, मैं एक चीज आपको सजेशन बहुत परफेक्टली दूंगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। जीवन में वही इंसान सफल है जो घर की बात को घर में रखता है। घर में उसकी कितनी क्या हुआ, लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, 50 तरह की बातें हुई, या मम्मी ने कुछ बोला, पापा ने कुछ बोला, वाइफ ने बोला, बेटे ने बोला, या कुछ भी बोला,
तो वो इंसान सुखी है जो घर की बात घर पर रहता है, जब दरवाजे को लांघता है तो घर की बात को घर पे छोड़ देता है, और जब वो ऑफिस में काम करने के लिए जाए तो जो ऑफिस में चाहे उसकी किससे खटपट हुई, किससे क्या हुआ, किसने क्या बोला, उस बात को जब वो ऑफिस का दरवाजा छोड़े और वहां पे उसको छोड़ के आए, वही इंसान सुखी है। जो इंसान घर की बात को ऑफिस में लाएगा, ऑफिस की बात को घर पे लाएगा, वो हमेशा उलझा हुआ रहेगा और हमेशा परेशान रहेगा। तो जो जो बात है वो उस बात को आप वहीं पे छोड़ दे, निगेटिव चीजों को वहीं पे छोड़ दे, पॉजिटिव चीजों को ही लेके आए, ये ना कि निगेटिव चीजों को भी हम लेके चले आए। अगर आप बाहर निकलते हैं, अगर आपके पैर में अगर मान के चलिए कुछ गंदगी लग जाती है, तो उस गंदगी को आप घर लेके नहीं आते हैं, उस गंदगी को वहीं पे पोंछ देते हैं, या तो घास में या तो कहीं पे भी, और वहीं पे छोड़ देते हैं, ना कि उसको आप अपने साथ लेके चलते हैं। तो इस टाइप का जो बंदा बोल रहा है उसको वहीं पे धो पोंछ दीजिए, वहीं पर रगड़ के खत्म कर दीजिए। घर आइए तो मुस्कुराते हुए आइए, ऑफिस जाइए तो मुस्कुराते हुए जाइए, और जितना आप मुस्कुरा के काम करेंगे, जितना आप हंस के काम करेंगे, उतना ज्यादा रहेंगे। और कोई भी बात को दिल पे चिपका के मत रखिए। जब तक आप चिपका के रखेंगे, अगर ये इतना क्लियर शर्ट है, अगर इस शर्ट पे थोड़ा सा यहां पे इंक का दाग लग जाएगा ना, तो ऑलवेज मेरा फोकस उस इंक के दाग पे जाएगा और पूरा दिन दिमाग में रहेगा, चलता रहेगा कि मेरा कोई शर्ट देख तो नहीं रहा है या कुछ कर तो नहीं रहा है। बिल्कुल वैसे ही अगर जब कोई निगेटिव इंसान आपको कुछ बोल देता है, अगर आप उसको माइंड पे लेंगे तो बार बार वो घूमेगा, और जितना ज्यादा घूमेगा उतना आपको काम से रोकेगा, उतना आपको आगे बढ़ने से रोकेगा, उतना आपके टारगेट से आपको रोकेगा। तो आज से ये सब चीजों को सोचना छोड़ दीजिए। हर किसी के साथ होता है यार, कितनी बार मेरे साथ होता है, हर दिन होता है। मैं तो यार चिल रहता हूं, आप भी चिल रहो, वो ज्यादा बेस्ट है। तो आज के वीडियो से इतना ही बोलूंगा। क्या मैं बोलूं यार, इतने कॉमन पर्सन, इतने कॉमन चीज के लिए आप परेशान हो, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ोगे। आप इतना करोड़ों अरबों कमाने की बात कर रहे हो, अपने एम्स की पूरा करने की बात कर रहे हो, और छोटी सी बात घर पे बहस हो गई, उसको लेके आप 4 लोगों से सजेशंस ले रहे हो, तो फिर क्या बोले। खैर सॉरी इसको लेके, पर इसको चिल रखिए और आगे बढ़िए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और इसको लोगों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग इस तरीके की मानसिकता से परेशान है उनको समझाइए आप कॉमन आदमी नहीं है, हर किसी के साथ है। और कमेंट्स कीजिए। अगर आपको इतना ही बोलूंगा, अच्छा लगा हो तो थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट। लाइफ में खूब सक्सेस करें, खूब आगे बढ़े। थैंक यू, नमस्ते।